होगी? धुंधली ने कहा केवल 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन? बोले विंध्यावा विधवा नारे सुखिनो चेति में मते। संसार में नंबर 1 में वो स्त्री सुखी है जो बांझ है, और नंबर 2 में जो पति रहित हो गई है। बस 2 ही स्त्रियां सुखी है और 7 स्त्रियां दुखी है। पड़ोसी ने कहा राम राम, बाढ़ में जाओ, फल खाओ अथवा न खाओ, लेकिन ऐसी बातें सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। पड़ोसी ने अपने घर चली गई। पास में उसकी एक बहन रहती थी, वो आई। उसने कहा बहन जी आजकल बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। सारी अपनी व्यथा और कथा सुनाई। उसके बहुत बच्चे थे। उसने सोचा बहन के बच्चा न होने पावे तो इसकी भी संपत्ति हमारी हो जाएगी। अरे बहन क्यों परेशान हो? फल खाने से कभी बच्चा पैदा होता है क्या? तुम्हारे यहाँ जो गाय है ना उसको खिला दो, देखे बच्चा पैदा हो जाएगा। और पंडित जी तुम्हारे बड़े सीधे सरल हैं, उनको समझा देना, पूछे तो बता देना हाँ मैंने खा लिया। और 3 महीने का मेरे घर में बच्चा है, चुपचाप मैं तुमको ला करके दे दूंगा। धुंधली ने कहा वाह बहन हो तो तेरी जैसी हो, सारी समस्या का समाधान तूने कर दिया। आज फलम अर्पे तथेन्वै तुम परीक्षार्थम तुषाम प्रतम तद्दाशरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावतः। परीक्षा के लिए फल को गाय को खिला दिया। आत्मदेव ने पूछा देवी आपने फल खा लिया? बोले हाँ वो तो मैंने तभी खा लिया था। 6 महीने के बाद में बहन के बच्चा हुआ, चुपचाप उसने ला करके दे दिया धुंधली को। धुंधली ने बच्चे को ला करके आत्मदेव के सामने कहा देखो स्वामी जी कितना सुंदर बालक पैदा हुआ है। आत्मदेव सोचने लगे देवी बालक तो 9 महीने के बाद में पैदा होता है, लेकिन ये 6 महीने 3 महीने पहले कैसे आ गया? धुंधली ने कहा आप बहुत ज्यादा परेशान रहते थे ना बच्चों के लिए, इसलिए भगवान ने हमारी आपकी जल्दी सुन ली। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पैदा हो गया तो अच्छी बात है। धुंधली ने कहा बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन स्तने नास्ति कुचे ममा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, ये बालक पिएगा क्या? और दूध नहीं मिलेगा तो जिंदा कैसे रहेगा? यदि आपकी आज्ञा हो जाए ना तो मैं, हमारी बहन के बच्चा पैदा हुआ है था, वो मर गया है, जिंदा रहने के लिए बहन को दे आऊं? बोले हाँ तत्काल दे आऊं। सोई करो देवी जिससे बालक जिंदा रहे। धुंधली ने कहा नाम रख लिया जाए। अरे बोले नाम तो ब्राह्मण रखेंगे। अरे ब्राह्मणों की आवश्यकता क्या है? कष्ट हमने उठाया, नामकरण ब्राह्मण करे। जो सारा कार्य अपने आप कर ले, ब्राह्मणों की संतों की आवश्यकता न समझे, वो है धुंधली। आत्मदेव ने कहा अच्छा तो बताइए क्या इसका नाम पड़ेगा? धुंधली ने कहा हमारा नाम धुंधली है और मेरा ये बालक है। अपने नाम के आधार पर मैं इस बालक का नाम धुंधकारी रख रही हूं। आत्मदेव किस्मत ठोकने लगे, हाय हाय एक धुंधली से हम इतना परेशान है और धुंधली धुंधकारी यदि दोनों हो जाएंगे तो हमारे घर में बसर कैसे होगा? धुंधकारी नाम रखा है, बहन को दे दिया। 3 महीने के बाद में सुंदर गाय के एक बच्चा पैदा हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, सोने जैसी उसकी कांति, चेहरा चमक रहा है। पास पड़ोसी बधाई देने के लिए आ रहे, बधाई हो बधाई हो, पंडित जी अभी तक पत्नी के बच्चा नहीं हो पा रहा था, अब तो तुम्हारे यहाँ गाय के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए। आत्मदेव कहते सब आप संत ब्राह्मण और भक्तों का आशीर्वाद है, आपकी सब कृपा है। ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों ने इस बालक का नाम रखा है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा है गोकर्ण।
कालांतर में धीरे धीरे दोनों बढ़ने लगे हैं। धुंधकारी वेश्यागामी बना है और गोकर्ण विद्वान पंडित धर्मात्मा बना है। धीरे धीरे 5 वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। वेश्याओं को धन चाहिए। अब तो माता पिता को प्रताड़ित करता, डांटता, मारता, पीटता और धन जबरदस्त छीन करके ले जाता, वेश्याओं को प्रदान करता। जब आत्मदेव मना करते तो मारता भी, गाली गलौज करता। एक दिन आत्मदेव बैठ करके एकांत रोने लगे। गोकर्ण ने देखा, पिताश्री रो रहे हो, आपके दुखी होने का कारण क्या है? अरे बोले, बेटा मेरा धन छीन रहा है, मुझे मार रहा है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह कहा श्रुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान चलते निशम। ये संसार असार है, वास्तविक इसमें कुछ सुख नहीं है। प्राणी मात्र को केवल आभास होता है, एहसास होता है। संसार में कोई सुखी नहीं हो पाया। गोकर्ण आत्मदेव ने कहा, पिताजी भैया बेटा कोई नहीं सुखी हो पाया। बोले, कोई नहीं सुखी हो पाया। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं हो पाए, महाराज इंद्र भी सुखी नहीं हो पाए और ब्रह्मा जी इस संसार में सुखी नहीं हो पाए। सारे लोग यहाँ दुखी है। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन से रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुभारी। लेकिन तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना सब लोग दुखारी। संसार में सब दुखी है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी और दूसरी बात, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा बेटा नहीं है। जो पत्नी, बेटा और धन, परिवार से तुम्हारी आसक्ति ममता, संपत्ति से जो आसक्ति ममता जुड़ी हुई है, बस यही तुम्हारे दुख का कारण है। एक माता भोजन बना रही थी बैठी बैठी, और भोजन बनाते बनाते अचानक उसकी साड़ी जल गई। अब माता परेशान रो रही है, दुखी हो रही है, भोजन नहीं किया। पड़ोसन गई उसको समझाने के लिए, कोई बात नहीं, तेरा पति तो 50,000 कमा लेता है, दूसरी साड़ी मंगा लेना, कोई बात नहीं। सारा गला चला गया, रहा बच्चा आज भी चला जाएगा। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा बेटा, दूसरा कोई ऑपरेटर देख लो, बुला लो, एक बार सेटिंग कर दे, शायद सेटिंग कर दे ना। हमारा मन लग रहा है कथा में, वरना तो जनता को ही हम इन लोगों को सुखी कर पा रहे हैं। मजूर बैठे कमेटी के भाई कोई सदस्य इनको देखिए, समझाइए। मेरा बार बार कहना उचित नहीं है, शोभा नहीं देता है मेरा बार बार कहना। आप लोग जो व्यवस्थापक हो, जिम्मेदार लोग हो, संभालिए, बुला करके उनको समझाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो पड़ोस में साड़ी
जब जल गई उसकी तो पड़ोसन माता समझाने के लिए उसको आई, आप दुखी क्यों हो, ये परेशान, 50,000 रुपए कमाते ना तेरा पति। कहा ठीक है। और दूसरे दिन जो समझाने के लिए गई थी उसकी साड़ी जल गई है। अब वो रो रही है। एक ने पूछा कि साड़ी जलने के कारण यदि रो रही हो तो कल पड़ोस की साड़ी जली थी तो उसको समझाने के लिए तुम गई थी, तब क्यों नहीं रो रही थी? अरे बोले तब इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि वो दूसरे की साड़ी जली थी, आज हमारी साड़ी जली है। कष्ट और सुख ये दोनों अपने में नहीं, दूसरे में नहीं, अपने में है। सर्दी का समय था, अनुकूल वेदनीयम दुखम और प्रतिकूल वेदनीयम सुखम। हमारे कार्य कोई अनुकूल हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, और हमारे कोई प्रतिकूल हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसे पूछ की सर्दी पड़ रही थी। रात के 12 बजे बाहर से दरवाजा कुंडी खटकी, नारायण हरि। सेठ सेठानी दोनों लोग सो रहे थे। सेठ जी की आंखें खुली, कोई महात्मा की आवाज लग रही है। दौड़ करके सेठ जी बाहर आए। रात के 12 बजे देखा स्वामी जी खड़े हुए हैं। आइए आइए पधारिए, मेरा बड़ा सौभाग्य है महाराज जी जो आपका आगमन हुआ। सेठानी जी सो नहीं रही थे लेकिन झूठे ही खर्राटा लगाना प्रारंभ कर दिया। स्वामी जी की सेवा करनी पड़ेगी। सेठ जी ने आवाज लगाई, सेठानी जी उठो उठो, स्वामी जी आए हैं। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी क्या चाय जलपान चलेगा या सब्जी पूड़ी चलेगा, भोजन चलेगा? संत तो खुले दिल के होते हैं। संत ने कहा चाय जलपान से काम नहीं चलेगा, मुझे सब्जी पूड़ी चाहिए, जल्दी व्यवस्था करो, रास्ता का चला हूं, दिन भर का भूखा हूं। संत तो खुले दिल के होते। पत्नी ने कहा अरे स्वामी जी से कह दो चाय जलपान चला ले, काम सुबह भोजन बनेगा। सेठ जी ने कहा मैंने कहा लेकिन स्वामी जी कहते हैं भोजन की आवश्यकता है। अब सेठानी जी बेचारी रात के 12 बजे उठी, एन के प्रकार ने भोजन बनाया, सब्जी पूड़ी बनाई। मारे गुस्से के मारे सब्जी पूड़ी भी बनाती चली जा रही है और बर्तनों की ठुकाई पिटाई भी करती चली जा रही है। वेलन कहीं उधर भन्न से फेंक देती, थाली को धन्न से फेंक देती। माताओं की गुस्सा 2 लोगों के ऊपर उतरती है, या तो घर के छोटे बच्चों पर उतरेगी या तो बर्तनों पर रोशेगी। बर्तनों को बच्चों को ठोकेगी या बर्तन इधर धन्न से फेंकेगी। ज्यादा आवाज आए तो समझ लेना घर वाली सरकार थोड़ा गड़बड़ है। रात के 12 बजे स्वामी जी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद में सुंदर उनको लिटाया। प्रातः काल हुआ, स्वामी जी चले गए। दूसरे रात्रि में 12 बजे फिर आवाज आई। सेठानी जी ने सोचा लगता है आज फिर कोई आफत आई। लेकिन आज जो बाहर से आवाज आई ना, वो नारायण हरि की आवाज नहीं आई। आज जो बाहर से आवाज आई तो क्या, अरे जीजा जी क्या सो गए? जैसे सुना जीजा जी, सेठ जी तो उठ नहीं पाए। सेठानी गद्द से कूद करके बाहर आई, गेट खोला तो भैया आ गया, मेरा भैया आ गया। गरम गरम चाय बना करके ले आई, पिलाई और कहा बेटा भैया जीजा जी से बात भी करते रहो और प्रेम से चाय भी पीते रहो। अभी मैं गरम गरम फूली फूली पूड़ियां बना रही हूँ, सब्जी बनाई। भैया ने कहा दीदी देर हो गई थी इसलिए मैं होटल से खा करके आया हूँ, भोजन की आवश्यकता नहीं। अरे कभी कभी आओ, ऐसा हो सकता है भैया को बिना खिलाए हुए लिटा करके सुला दूं? मना करने पर भी सेठानी जी नहीं मानी, भैया को सब्जी पूड़ी बना करके खिला दिया। अब विचार करो, रात तो कल वाली थी जिसमें स्वामी जी आए थे। कल पीड़ा क्यों हुई और आज पीड़ा क्यों नहीं हुई? कारण एक ही है, कल वाले जो स्वामी जी आए थे सेठानी जी के मन ने स्वामी जी को पराया मान लिया था और भैया को अपना मान लिया था। बस इसी में सुख और दुख है। अखबार पढ़ते जाते हैं,
चाय पीते जाते, देखो फला जगह एक्सीडेंट हो गया, 10 खत्म हो गए, भैया नमकीन भी खाते जाओ। थोड़ी देर के बाद में देखो देखो यहाँ एक्सीडेंट हो गया, 2 लोग खत्म हो गए, अरे थोड़ा बिस्किट भी लेते जाओ। तब तक अरे वहां एक्सीडेंट हो गया, 50 खत्म हो गए, अरे क्या पकौड़ी नहीं बनी, जल्दी पकौड़ी ले आओ। और तब तक पता चला जो 50 खत्म हुए उसमें एक व्यक्ति हमारा भी था। चाय छूट गई, पकौड़ी छूट गया, नमकीन छूट गई, सब कुछ, रोना प्रारंभ कर दिया। क्या मरने के कारण रो रहे हो? नहीं, अपने के कारण हम रो रहे हैं। हमारी अनुकूलता जहां है वहां हमें सुख है, और जहां प्रतिकूलता है बस वही हमारा दुख है, जिससे हमारी आसक्ति और होता है। ध्रुव ने, गोकर्ण ने कहा, देहे स्तिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदाम ममताम विमुंच पश्यामि संजगतिदं क्षणभंगुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण ने कहा, पिताजी श्रीमन्नारायण नारायण। गोकर्ण ने कहा, पिताजी अपने आसक्ति ममता को आप छोड़िए, परिवार और पत्नी की, और प्रेम से आप भी सुखी हो जाएंगे। अब जरा आप विचार करिए भगवत प्रेमी, ये गोकर्ण क्या है? ये गोकर्ण कोई दूसरा नहीं है, ये गोकर्ण संत का दिया हुआ प्रसाद है। थोड़ा सही करिए, थोड़ा थोड़ा। ये गोकर्ण संत का दिया हुआ प्रसाद है। और संत का प्रसाद क्या है? संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, केला आपको मिल जाए वो प्रसाद नहीं है। संत के द्वारा आपको सेव मिल जाए, असली प्रसाद वो नहीं है। मीठा मिल जाए, असली प्रसाद वो नहीं है। संत के द्वारा जीवन जीने का कदाचित कोई एक सूत्र मिल जाए, सबसे असली प्रसाद तो कल्याण करने वाला वही है। और वह प्रसाद आपने अपने हृदय में धारण कर लिया, आपका जीवन आनंदमय खुशहाल में बन जाएगा, परिवार मंगलमय हो जाएगा। कई लोग कहते महाराज जी ने प्रसाद नहीं दिया। अरे संत के पास में जाना, सेव लेने का प्रयास मत करना, केला लेने का प्रयास मत करना। यहां तो ले लेना, कोई बात नहीं, यहां तो इतना केला, इतना केले। और एक बात और आपको बताऊं, हमारी आवाज थोड़ा इसलिए गड़बड़ा रही है क्योंकि केला देखने से हमको गला पड़ जाता है, खांसी आने लगती है। और यहाँ चारों तरफ केला ही केला रखा हुआ है। धन्य है आप लोग, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिसको देखो 1 दर्जन केला ही हलाता हुआ चला आता है, केला ही हलाता हुआ चला आता है। अरे भाई, पाना आपको ही है, और पता नहीं यहीं से उठा करके ठेला वाले को तो नहीं दे दिया जाता भैया को। हम तो कहते कल हमारे पास से ले लिया करो, शाम को यहाँ से ले लिया करो और सुबह लगा लिया करो। वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे बड़ा संत का प्रसाद ये नहीं है, असली संत का प्रसाद है संत के पास में जीवन का कोई सूत्र आपको मिल जाए। इस संत ने जो प्रसाद दिया था, फल दिया था, वही गोकर्ण बना है, गाय का बच्चा पैदा हुआ है। और आज वही गोकर्ण के द्वारा आत्मदेव को शांति मिल रही है। मनमाने तरीके से यदि कदाचित कोई हम काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको हमें उससे हमें दुखी बार बार होना पड़ता है। लेकिन संत के द्वारा बताए हुए मार्ग का यदि हम अनुसरण करते हैं, उसी से हम सुखी होते हैं। बाबा जी ने, संतों ने बड़ा सुंदर भाव दिया। जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, जो मार्ग श्रुति
मार्ग सुखी साधु बतावे, ते मग चलति सबई सुख पावे, ते मग चलति सबई सुख पावे, ते मग चलति सबई सुख पावे। जे मार्ग भोगी बतलावे, जे मार्ग भोगी बतलावे, ते मग चलति सबई सुख पावे, ते मग चलति सबई सुख पावे, ते मग चलति सबई सुख पावे। सांसारिक और विषयों के अनुसार यदि बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो जीवन में हमें कई बार दुखी होना पड़ेगा, और शास्त्र और संतों के बताए हुए सिद्धांत का यदि पालन करेंगे तो हम लोग सुख की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे गोकर्ण संत का दिया हुआ प्रसाद है, जिससे आत्मदेव को शांति और सुकून मिल रहा है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी एक काम करो, परिवार की आसक्ति ममता का परित्याग करके और जंगल में जाओ और जाकर के सुंदर संतों का सत्संग करो और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एवं सुतोक्ति वसुतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थितिर्मतिर्गत 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्या।